हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोना अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज डिस्कस करेंगे कोलैजन। सुना तो अक्सर होगा आपने, आजकल तो इतने सारे सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं कोलैजन सप्लीमेंट्स के लिए, जो अक्सर ये क्लेम करते हैं कि कोलैजन सप्लीमेंट्स लेने से आपको एक यूथफुल स्किन मिलती है, आपकी एंटी एजिंग की तरह से काम करता है, एक एंटी एजिंग सप्लीमेंट है ये। मोर ओवर इसको लेने से आपके स्किन, नेल, हेयर्स में डेफिनेटली एक यूथफुल ग्लो आ जाता है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी बोन हेल्थ में भी इसका काफ़ी योगदान रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी को डिबंक करेंगे कि एक्चुअली में कोलैजन सप्लीमेंट्स लेना कितना ज़रूरी है एंड इसको लेने से कुछ फ़ायदा भी है या नहीं है, और अगर है तो हमें कितना सप्लीमेंटेशन रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए जिससे कि हमें एक डिज़ायरेबल स्किन चेंजेस दिख सके। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कोलैजन होता क्या है। तो कोलैजन इज बेसिकली अ बिल्डिंग मटेरियल। ये हमारी स्किन में प्रोटीन होता है जो हमारी स्किन में इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। तो जहाँ पे भी हमारे मूवेबल थिंग्स है, जहाँ पे हमारे जॉइंट्स हैं, जहाँ पे हमारी स्किन में इलास्टिसिटी की नीड है, वहाँ पे ये कोलैजन पेप्टाइड्स मिलते हैं। एंड हमारी बॉडी में अगर बात की जाए तो मैक्सिमम कोलैजन प्रोटीन ही मिलता है। ये डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, जैसे कोलैजन पेप्टाइड 1, 2, 3, 4, 5, बट मेजॉरिटी ऑफ कोलैजन जो हमारी स्किन में, हमारी बोन्स में मिलता है दैट इज़ 1 and 2। अगर आप अपनी यूथफुल स्किन के लिए कोलैजन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप एक ऐसा कोलैजन सप्लीमेंट ढूंढिए जिसमें कि पेप्टाइड 1 की क्वांटिटी अच्छी हो, और अगर आप बोन हेल्थ के लिए ढूंढ रहे हैं तो जिसमें कोलैजन पेप्टाइड 2 शुड बी इन अ ग्रेटर अमाउंट्स। इसके अलावा बात करते हैं, अगर हम रेगुलर बेसिस पे कोलैजन लेते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है। जैसे कि मैंने बोला, कोलैजन इज बेसिकली अ बिल्डिंग मटेरियल, अ सीमेंटिंग एजेंट जो आपकी स्किन में इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। तो जब जितनी भी स्किन आपकी इलास्टिक होगी या जितनी मूवेबिलिटी होगी तो वहाँ पे उतना ही आपका मूवमेंट्स बहुत स्मूथ होंगे, फाइन होंगे। अगर मेरी स्किन में इलास्टिसिटी अच्छी है तो स्किन में फाइन लाइन रिंकल्स कम दिखेंगे। अगर मेरे जॉइंट में इलास्टिसिटी अच्छी है तो पेन्स नहीं होंगे, ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत हेल्प मिलेगा एंड वो हमारा जो डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं बोन्स के या कार्टिलेजेस के, वो नहीं होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी कॉर्निया में भी होता है, तो अक्सर जिनको प्रॉब्लम रहती है ड्राई आई की या पेन्स की या डिजेनरेटिव चेंजेस की, उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। अक्सर टेस्ट स्टडीज़ में बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी हैं जिसमें ये प्रूव किया जाता है एक सैम्पल साइजेस लेके कि जिन भी हमने टेस्ट ग्रुप्स को ये कोलैजन सप्लीमेंट्स दिए हैं उनमें काफ़ी अच्छे चेंजेस देखने को मिले हैं अगर वो रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट फॉर 12 वीक्स अगर उन्होंने सप्लीमेंटेशन लिया है। वहीं टेस्ट ग्रुप जिसने ये सप्लीमेंटेशंस नहीं लिए हैं तो उसमें काफ़ी अच्छे चेंजेस देखे गए हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। जैसे मैं बात कर रही हूँ, जो लोग कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए अपने कोलैजन सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उनकी नसें जो स्टिफ हो चुकी हैं, जिसमें आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस हो चुका है, उसमें भी इलास्टिसिटी वाले चेंजेस पाए गए हैं। तो जितना आपकी वेन्स इलास्टिक होंगी तो उसमें क्लॉटिंग के चांसेस कम रहेंगे। सेम आपकी स्किन के लिए मैं बात करूँ, सेम आपकी बोन्स के लिए बात करूँ, जितना वो इलास्टिक है डेफिनेटली उनकी मूवेबिलिटी अच्छी है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, आपके फाइन लाइन रिंकल्स कम हैं, आपकी बोन हेल्थ अच्छी है। तो येस, इट इज़ डेफिनेटली अप्रूव्ड थिंग्स। तो अगर आप कोलैजन लेना चाहते हो फॉर योर ओवरऑल गुड हेल्थ तो प्लीज़ गो अहेड विद इट। आप खाली कोलैजन लेना चाहो, येस यू कैन गो अहेड विद इट। अगर आप कोलैजन सप्लीमेंट्स विद many of the other substances या मल्टीविटामिन लेना चाहो लाइक विटामिन A, D, E, K, तो आप वो भी ले सकते हो। दैट विल डेफिनेटली एड ऑन थिंग्स टू यू जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कोलैजन का कितना रिक्वायरमेंट रहता है आपकी रेगुलर बॉडी की फंक्शनिंग में, सो ऑन एन एवरेज अगर आप बात करूँ 10 to 15 grams ऑफ कोलैजन पाउडर अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं दैट इज़ रियली ऑप्टिमल टू शो गुड रिजल्ट टू योर स्किन एंड योर ओवरऑल हेल्थ। मैं स्पेसिफिकली स्किन केयर की बात इसलिए करती हूँ बिकॉज आई एम अ होम्योपैथिक एस्थेटिशियन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 12 years। सो मुझे इस चीज़ के लिए काफ़ी इंथुजियास्ट रहती हूँ मैं कि स्किन केयर में हम कितना बेस्ट कर सकते हैं,
तो मैंने अक्सर अपने पेशेंट को दिया है, जब भी मैं किसी कोलेजन बूस्टिंग ट्रीटमेंट्स देती हूँ स्किन के अंदर, तो उन केसेस के अंदर कोलेजन सप्लीमेंट्स देने के साथ साथ मेरे जो रिजल्ट्स की एफिकेसीज होती है वो काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। तो एक तो मैं एक मैकेनिकल ट्रीटमेंट दे रही हूँ जिससे मैं उनकी कोलेजन बूस्टिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, साथ साथ मैं उनको कोलेजन सप्लीमेंट्स में दे देती हूँ जिससे कि उनकी ओवरऑल भी कोलेजन बूस्ट होता रहता है। तो उन ऐसे केसेस में रिजल्ट बहुत अमेजिंग आते हैं। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग भी स्किन ट्रीटमेंट्स अक्सर लेते हैं तो अगर उसको कोलेजन पाउडर्स या कोलेजन सप्लीमेंट्स के साथ क्लब करें तो डेफिनेटली दे विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट्स इन देयर स्किन्स। इसके अलावा डिस्कस करते हैं कि मार्केट में कौन से कोलेजन पाउडर्स अवेलेबल हैं एंड हम उनको कौन कौन से ले सकते हैं। एंड दिस विल बी वेरी डिसहार्टनिंग टू मेनी ऑफ द पेशेंट्स बिकॉज कोलेजन इज बेसिकली अ नॉन वेज सोर्स। अगर आपको क्लेम किया जा रहा है कि वो वेज सोर्स से कोलेजन मिल रहा है एंड वेज सोर्स है, तो प्लीज़ आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होता है। वेज में हमारे पास कोलेजन सप्लीमेंट्स नहीं होते हैं। दे कैन बी ओनली बिल्डर्स ऑफ कोलेजन जो आपको हेल्प कर सकते हैं, बट कोलेजन पाउडर्स नहीं है। तो आपको जो चाहिए बेसिकली ये है, हमेशा नॉन वेज सोर्सेज से हमें बहुत अच्छा मिलता है। बोवाइन सोर्सेज होते हैं, इसके पोर्क सोर्सेज होते हैं, मराइन सोर्सेज होते हैं एंड मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल आपका जो मराइन कोलेजन है वो होता है। सो येस, इट्स अ नॉन वेज सोर्स। तो जो लोग प्योर वेज हैं या वेगन वाले लोग हैं वो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करते हैं, ठीक है। बट फॉर गुड स्किन एंड हेल्थ, अगर बोन्स की हेल्थ की बात करूँ, मेडिसिन खाने से अच्छा अगर आप सप्लीमेंटेशन से अपनी चीज़ों को बेटर कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो अहेड विद द सप्लीमेंटेशंस। सो दिस इज द थिंग कि वेज और नॉन वेज सोर्सेज जो मार्केट में अवेलेबल है तो ऑलवेज गो विद द मराइन वन। एंड इसमें भी अगर आप हाइड्रोलाइज्ड वाले किसी भी सप्लीमेंट्स पे जाते हैं, हाइड्रोलाइज्ड मतलब होता है कि वो और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन किया गया है जिससे कि आपकी बॉडी उसको बहुत जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब कर सके, और आपकी बॉडी जितनी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगी उसका उतना अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा आपकी स्किन और हेयर्स पे और आपकी ओवरऑल हेल्थ पे। तो डेफिनेटली गो विद द नॉन वेज सोर्सेज विद द हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म टाइप 1 और टाइप 2 विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स जो मुझे लगा था कि कोलेजन के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो दिस इज़ डेफिनेटली अप्रूव्ड विद मी कि हाँ डेफिनेटली मैं तो ज़रूर देती हूँ और मैं खुद भी लेती हूँ कोलेजन पाउडर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस जस्ट फॉर द गुड हेल्थ एंड अ गुड स्किन। सो आपको भी रिकमेंड करती हूँ कि आप भी अपने रेगुलर डाइट में कोलेजन सप्लीमेंट ज़रूर ऐड कीजिए क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। आप इसको लॉन्ग टर्म तक कंज्यूम कर सकते हैं एंड अगर किसी के साइड इफ़ेक्ट देखने को भी मिलते हैं तो देट इज़ ओनली लाइक ब्लॉटिंग या इनडाइजेशन, जो आप अपने गुड फाइबर इनटेक से इस चीज़ को बेटर आउट कर सकते हैं। एंड द बेस्ट टाइम टू टेक कोलेजन इज़ विद ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। जस्ट टेक द स्कूप्स रेगुलर विद मिक्स विद योर वाटर। आप पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो आप उसको पानी में डाल के मिक्स करके ले सकते हैं, अपने अपने डाइट में डाल के मिक्स करके दाल में या किसी चपाती में मिक्स करके लेना चाहें आप वैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। आइडियली इट्स डोंट हैव आर वेरी गुड फ्लेवर्स। सो मार्केट में जितने भी अवेलेबल कोलेजन पाउडर्स हैं वो आपके आर्टिफिशियली फ्लेवर्स होते हैं एंड उसमें कुछ ना कुछ शुगर कंटेंट या फिर सॉर्बिटॉल्स वगैरह ऐड ऑन होते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आपको किस फ्लेवर्स में चाहिए एंड क्या रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो एंड इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल जिससे कि आप लोगों को ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।